सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? तो छात्रों, आपके सामने एक चित्र है, तो बताइए ये चित्र साथ ही हाथ बढ़ाना का चित्र है। ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित है, जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। ये एक कविता है। तो तो हमने तो ये मुझे प्रश्न बताइए, सागर के रास्ता छोड़ने का क्या अभिप्राय है? सागर का कार चोर होना, काम बन जाना, बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाना, शत्रु पर विजय पाना। छात्रों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाए। सागर के रास्ता छोड़ने का अभिप्राय ये है कि बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम अगले पद्यांश का वाचन करते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमने बहुत अच्छा वाचन किया। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी ने कठिन शब्दों को रेखांकित कर दिया है। गैरो, मंजिल, नेक, इनका अर्थ बताइए। गैरो, मंजिल, नेक। गैरो का मतलब होते हैं दूसरों के लिए, मंजिल मतलब लक्ष्य, नेक मतलब अच्छा या भलाई। तो विद्यार्थियों, कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए हैं, तो व्याख्या कीजिए इसकी। विद्यार्थियों, व्याख्या कीजिए।
मेहनत विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छे व्याख्या की। अब मैं इसकी व्याख्या बताती हूँ कि कि मेहनत हमारी रेखाओं में लिखी है। हमने मेहनत की करनी चाहिए। हमें दूसरों की खातिर मतलब काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर किसी के दुख है तो उसमें भी साथ देना चाहिए। सुखी में खुशी, दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, सुख में खुशी मनानी चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल है, अपना रास्ता नहीं। अब जो हमारी मंजिल है वह सच की, हमारा जो लक्ष्य है वह सच्चा है, इसलिए हमें भलाई के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। इसमें कहते कवि कह रहे कि हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, मेहनत ही करते रहना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। कहते अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। हमारे परिश्रम का लाभ किसे मिलता है? हमारे परिश्रम का लाभ किसे मिलता था? हमारी मेहनत का लाभ विदेशियों, अंग्रेजों को मिलता था। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। जीवन में किससे नहीं डरना चाहिए? चट्टानों से, कांटों से, मेहनत से, नई राहों से। छात्रों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। हमें जीवन में मेहनत से नहीं डरना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक तो जरा बन जाता है सेरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो साए पर बस बस में कर लेते हैं, कर ले किस्मत साथ ही हाथ बढ़ाना। तो विद्यार्थियों इसका वाचन कीजिए। ये इंसान आना था विद्यार्थियों, मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहती हूँ। एक से एक मिले तो इंसाफ बन बस में कर ले किस्मत साथ ही हाथ बढ़ाना। तो विद्यार्थियों आप इसका वाचन कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वाचन कर लिया होगा।
तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया है। कतरा, दरिया, जरा, सेरा, राई, पर्वत, इंसा, किस्मत। तो हम अब इसके अर्थ को जानते हैं। कतरा का अर्थ है पानी की बूंद। दरिया मतलब नदी। जरा मतलब कंद। सेरा मतलब रेगिस्तान। राई मतलब सरसों। पर्वत पर्वत। इंसा इंसान मनुष्य। किस्मत भाग्य। तो इसके कठिन शब्दों को जान लिया विद्यार्थियों। आप इसकी व्याख्या कीजिए। एक से तो विद्यार्थियों, आप इसकी व्याख्या की बहुत अच्छे से की है हमने। मैं इसका अर्थ बताती हूँ अब। व्याख्या। एक से एक मिले तो कतरा। कतरा का अर्थ है पानी की बूंद। एक से एक मिल जाता है तो पानी की बूंदों से दरिया बन जाएगा। अगर हम एक से एक व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो पानी की बूंदों से एक दरिया बन जाता है। मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो हम काम हमारा जल्दी समाप्त होगा और ज़्यादा भी काम होगा। एक से एक मिले तो जरा बन सकता है सेरा। जाता है सेरा। जरा का अगर हम एक एक मिले तो कण बन जाता है। मतलब अगर हम एक से एक मिले तो जरा मतलब कण बन जाता है रेगिस्तान। रेगिस्तान अगर हम एक से एक मिले तो रेगिस्तान को भी कण एक बड़ा सा मतलब अगर हम एक एक कण इकट्ठा करें तो रेगिस्तान पूरा बन जाएगा। अगर एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। राई अगर हम एक से एक मिलेंगे तो सब असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। अगर एक से एक इंसान बस में कर ले भाग्य। इसमें कभी नहीं कहना चाहे कि ना हम अगर एक एक बूंदी भी इकट्ठी करेंगे तो दरिया बन सकता है। तो इसी तरह हमें भी मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह इंसान का भाग्य सुधर सके। इसलिए हमें मिल बांट कर काम करना चाहिए। अकेले अकेले नहीं करना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए।
तो मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है, अगर हम आपस में मिल जाएं तो क्या कर सकते हैं। अगर हम आपस में मिल जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहें तो किस्मत को भी वश में कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैंने एक और प्रश्न लिखा है, एक एक राय मिलकर क्या बन जाती है। सोचिए विद्यार्थियों, एक एक राय मिलकर क्या बन जाता है। एक एक राय से एक एक कण से मिलकर पहाड़ बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, गैर किसको कहा गया है। अंग्रेजों को, मुगलों को, विदेशियों को। गैर अंग्रेजों को कहा गया है। कवि की मंजिल कैसी है। कवि की मंजिल कैसी है। कवि की मंजिल ऊंची है। ये भी कह सकते हैं सच की मंजिल है। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। तो विद्यार्थी, ये आपका गृह कार्य है, ये सभी अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाता है। आशय स्पर्श करो। मेहनत अपने लिए की रेखा। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ये आपका गृह कार्य है, ये सभी छात्र अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों।